जय हिंद दोस्तों। आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज है 11 अगस्त और आज एनटीपीसी इंटर लेवल एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पूछा गया था एआई ऑन ट्रायल पुस्तक के लेखक कौन है। एआई ऑन ट्रायल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम। जी हाँ, सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम। अगला प्रश्न पूछा गया है, सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बिहार में। जी हाँ, बिहार में आयोजित किया गया था सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र रहा था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो भाग 12 में। जी हाँ, भाग 12 में। अगला पूछा गया था, कौन सा एक जनजातीय नृत्य है? कौन सा एक जनजातीय नृत्य है? तो ऑप्शन के अनुसार होता है तेलंगाना का गुसाडी नृत्य। जी हाँ, तेलंगाना का गुसाडी नृत्य जनजातीय नृत्य है। पूछा गया था, उदय का विस्तृत रूप क्या होगा? उदय का विस्तृत रूप क्या होगा? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय का विस्तृत रूप। अगला पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज होता। दीवान ए अर्ज। जी हाँ, दीवान ए अर्ज। पूछा गया था, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होता है 1 जुलाई 1843 को। लाय हरौबा त्योहार की नृत्यांगना को क्या कहा जाता है? लाय हरौबा त्योहार की नृत्यांगना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होता है मैबी। जी हाँ, मैबी। भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होता है भारत सरकार अधिनियम 1892 में। नेक्स्ट पूछा गया था, अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 21 वर्ष। अगला पूछा गया था, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है भारत को 2030 तक 6G तकनीक में विश्व नेतृत्व देश बनाना है। पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है झारखंड राज्य में। 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव का क्या रहे थे? तो 1857 के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां जो थे, नकारात्मक प्रभाव थे आपका 1857 की क्रांति के। अगला पूछा गया था, WHO, विपो और WTO के 2025 में त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियां से संबंधित 97वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 भी जोड़ा गया था। जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। 2023 के लिए प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है उड़ीसा। हेरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण से उसे राजा चुना था? तो इसका सही उत्तर हो जाता अद्वितीय अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण। अगला पूछा था, पाचन से संबंधित मस्तिष्क के रोग का कौन सा कारण है? पाचन से संबंधित मस्तिष्क के रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाता आंत मस्तिष्क अक्ष विकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में किया गया था? तो 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था। भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका अखंडता, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक भी जोड़ा गया था। अगला पूछा गया था, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल। पूछा गया था, लैन का मुख्य कार्य क्या है? तो लैन का मुख्य कार्य एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों और डिवाइसों को जोड़कर डेटा एवं समाधान साझा करना। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, C295 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। अगला पूछा गया था, भारतीय नौसेना ने किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय में परिवर्तित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS गुलदार को। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का क्या कारण है? तो थार मरुस्थल का प्रभाव।
पूछा गया था भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा जो है 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। पूछा गया था नरम दल ने किस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग की थी? तो संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से, इसलिए तो इसे नरम दल नाम दिया गया था। पूछा गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब किया था? 1905 में। अगला पूछा गया था भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 72.48 वर्ष है औसत जीवन प्रत्याशा। अगला पूछा गया था कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस संस्था से अपील की थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। अगला पूछा गया था IKEA किस देश की कंपनी है? तो स्वीडन की बहुराष्ट्रीय कंपनी है IKEA। अगला पूछा गया था INS तवश्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत जिसे स्टील्थ फ्रिगेट कहा जाता है। तो आज के प्रथम शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल का था। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।